मेरे प्यारे से दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई एनिमे मूवी में। अब हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। जापान के एक शांत से शहर में रहने वाली सुजुमे अपनी आंट के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसकी मुलाकात एक अजीब लेकिन बहुत हैंडसम लड़के से होती है। ये लड़का उससे एक पुरानी बर्बाद हो चुके शहर का रास्ता पूछता है। सुजुमे उसे रास्ता बता देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसने गलती कर दी है। जिस जगह का उसने रास्ता बताया था वो एक खतरनाक खंडहर था। इसी वजह से वो भी उसके पीछे भागते हुए वहां पहुंच जाती है। वहां सुजुमे को एक रहस्यमयी दरवाज़ा मिलता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तब उसे सामने एक अलग ही डायमेंशन खुल जाता है। ये कोई आम जगह नहीं थी। इसी डायमेंशन के अंदर एक विनाशकारी शक्ति कैद थी, जो अगर पूरी तरह आज़ाद हो जाती तो जापान को तबाह कर सकती थी। सुजुमे को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो अंदर जाकर और वहीं उसे एक छोटी सी बिल्ली की पत्थर की मूर्ति मिलती है। जिज्ञासा में वो उस मूर्ति को उठा लेती है, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही मूर्ति अपनी जगह से हटती है, दाइजिन नाम की एक रहस्यमयी बिल्ली जाग उठती है और दरवाजे की सील कमज़ोर पड़ जाती है। अब उस डायमेंशन के अंदर का विनाशकारी मॉन्स्टर धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। अगले दिन सुजुमे आसमान में लाल रंग का अजीब धुआं और बादल देखकर घबरा जाती है। तब उसे समझ आता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो भागकर उस जगह पहुंचती है जहां वही लड़का पहले से ही उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। तब सुजुमे को पता चलता है कि उस लड़के का नाम साउता है और उसका काम ही है इन रहस्यमयी दरवाजों को सील करना, ताकि दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया में ना आ सकें। दोनों मिलकर मुश्किल से दरवाजे को फाइनली बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अब वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता था। तभी हम देखते हैं कि सुजुमे यहाँ पे साउता को लेकर के अपने घर की ओर रवाना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे साउता को चोट लग चुकी थी सुजुमे को बचाने के चक्कर में। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होती है। दाइजिन जो आज़ाद हो चुकी थी, साउता को वो शराब दे देती है और उसे सुजुमे की बचपन की 3 पैर वाली कुर्सी में बदल देती है। ये वही कुर्सी थी जो कभी सुजुमे की माँ ने उसके लिए बनाई थी। अब साउता एक चलती फिरती कुर्सी बन चुका था। इसके बाद सुजुमे और कुर्सी बने साउता पूरे जापान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हर जगह नए दरवाजे खुल रहे होते हैं और हर दरवाजे के पीछे वही विनाशकारी शक्ति छुपी होती है जो इंसानों की दुनिया में घुसना चाहती है। सफ़र के दौरान सुजुमे और साउता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और धीरे धीरे सुजुमे को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब साउता समझ जाता है कि दुनिया को बचाने के लिए किसी को फिर से सील बनना पड़ेगा और इस बार वो खुद को कुर्बान कर देता है। साउता एक पत्थर बनकर उस मॉन्स्टर को रोकने लगता है ताकि वो इंसानों की दुनिया में ना आ सके। अब सुजुमे के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो उस रहस्यमयी दरवाजे के जरिए अपने अतीत में लौटती है। वहाँ उसे याद आता है कि बचपन में जब उसकी माँ की मौत हुई थी और उसका शहर तबाह हो गया था, तब वो इसी रहस्यमयी डायमेंशन में भटक गई थी। उस वक्त एक अनजान लड़की ने उसे घर का रास्ता दिखाया था। अब सुजुमे को सच्चाई पता चल जाती है। वो अनजान लड़की कोई और नहीं बल्कि भविष्य की सुजुमे खुद थी। टाइम लूप की वजह से बचपन वाली सुजुमे को बचाने वाली भी सुजुमे ही थी। इसी सफ़र में वो अपने पुराने घर की ज़मीन से एक डब्बा निकालती है जिसमें उसके बचपन की यादें और सच्चाई छुपी होती हैं। फिर वो साउता को बचाने के लिए उस जगह पहुंचती है जहां वो पत्थर बना हुआ था और तभी हम देखते हैं कि उस डायमेंशन के अंदर वही मिस्टीरियस डीमन सुजुमे के ऊपर अटैक करने लगता है, जहां पे दाइजिन और उसकी साथी मिलकर के उस मॉन्स्टर को रोक रहे होते हैं। सुजुमे भागते हुए चली जाती है साउता के पास जहां पे वो पत्थर बना हुआ था। उस चट्टान के पास जाके वो बहुत ही मुश्किल के बाद वो उसे उस सील से आज़ाद कर देती है
और कुछ देर के बाद जब सुजुमे की आंखें खुलती है तो साउता फिर से इंसानी रूप में लौट आया था। लेकिन अब फाइनल बैटल शुरू होती है। दाइजिन और उसका साथी खुद को कुर्बान कर देते हैं और दोबारा सील बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों बिल्लियां पत्थर में बदल जाती हैं और सुजुमे और साउता मिलकर उस विनाशकारी मॉन्स्टर को हमेशा के लिए कैद कर देते हैं, जहां पे सुजुमे और साउता ने मिलकर के पूरे जापान को इस मिस्टीरियस से मॉन्स्टर से बचा लिया था। और तभी सुजुमे जब वहां पे उठती है सब कुछ शांत हो चुका था। साउता उसे प्यार से उठाता है। सुजुमे एक रोती हुई बच्ची को देखती है उस डायमेंशन के अंदर। वो उसके करीब जाती है। वो असल में सुजुमे की ही बचपन का रूप था जो कि अपनी मॉम को ढूंढते हुए यहाँ पे आ गई थी। सुजुमे उसे समझाती है और अपनी आंट के पास लौट जाने के लिए बोलती है और उसे अपनी कुर्सी देती है 3 पैर वाली जिसे उसकी माँ ने बनाया था। छोटी सुजुमे उस चेयर को लेकर के वहां से वापस चली जाती है। मूवी के एंड में सुजुमे अपने अतीत के दर्द को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी माँ की यादों से सुलह कर लेती है और समझ जाती है कि कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए अपने पुराने घाव भरने पड़ते हैं। इसी के साथ सुजुमे और साउता एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और दाइजिन और उसका साथी हमेशा के लिए दुनिया के रक्षक बन जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।